हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल टेक गुरुजी। इस वीडियो में हम सीखेंगे माइस्क्यूएल में टेबल किस तरह से क्रिएट करें। माइस्क्यूएल में टेबल 4 तरीक़ों से क्रिएट की जा सकती है। पहला है बगैर प्राइमरी की के, दूसरा है प्राइमरी की के साथ, और तीसरा है कॉलम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ में, और चौथा तरीका है फॉरेन की के साथ। इस वीडियो में हम केवल पहले के 3 तरीक़ों से ही टेबल क्रिएट करेंगे। फॉरेन की के लिए एक पूरा वीडियो बनाया है, तो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले माइस्क्यूएल में डेटाबेस क्रिएट करना हमें सीखना होगा, क्योंकि माइस्क्यूएल के अंदर अलग अलग डेटाबेस क्रिएट किए जाते हैं और उन डेटाबेस के अंदर हमें टेबल क्रिएट करना होती है। तो सबसे पहले हम माइस्क्यूएल में डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए कमांड है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम और सेमीकोलन। तो ये आपका सिंटैक्स है, ये आपको याद रखना है सिंटैक्स को, है ना। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम जो है आपकी कमांड है ना। ये आपका सिंटैक्स हो गया। अभी कमांड कैसे रन करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस माइस्क्यूएल क्लास। डेटाबेस का नाम माइस्क्यूएल क्लास है। अब हम चलते हैं एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, माइस्क्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, और वहां पर जाकर के हम इस कमांड को रन करके देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर अब हम डेटाबेस सिलेक्ट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस माइस्क्यूएल क्लास, और यहाँ लिखा हुआ आ गया, जैसा आप देख रहे हैं क्यूरी ओके 1 रो अफेक्टेड। इसका मतलब है कि डेटाबेस जो है क्रिएट हो चुका है। हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटाबेस क्रिएट हुआ है वो दिखेगा या नहीं दिख रहा है। इसके लिए आप कमांड चलाएंगे शो डेटाबेसेस और सेमीकोलन लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका डेटाबेस आ चुका है माइस्क्यूएल क्लास। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको डेटाबेस दिखेगा आपका माइस्क्यूएल क्लास। आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब डेटाबेस आपने क्रिएट कर लिया है। अगली स्टेप होती है यहाँ पर यूज डेटाबेस। तो जो डेटाबेस आपने क्रिएट करा है उसको आपको यूज करना पड़ेगा। तो डेटाबेस का नाम आप यहाँ देंगे यूज डेटाबेस। तो हमारा डेटाबेस है, उसका नाम है माइस्क्यूएल क्लास। तो अब मैं यहाँ पर कमांड चलाऊंगा यूज माइस्क्यूएल क्लास। तो डेटाबेस चेंज, तो यहाँ पर आपको मैसेज आ जाएगा कि डेटाबेस चेंज हो चुका है। अब बात करते हैं टेबल क्रिएशन की। तो टेबल हम कैसे क्रिएट करेंगे, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करूंगा स्टूडेंट नाम की। तो सबसे पहले सिंटेक्स देखेंगे, तो क्रिएट टेबल, टेबल और टेबल नेम, फिर यहाँ पर कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप। डेटा टाइप के साथ में एक ऑप्शन होता है, उसका नाम है नॉट नल, इसकी हम आगे बात करेंगे। एक दूसरा ऑप्शन होता है, वो है ऑटो इंक्रीमेंट, इसकी भी हम बात करेंगे। एक डिफॉल्ट वैल्यू का ऑप्शन होता है, हम उसकी बात भी करेंगे आगे चल के। फिर कॉलम 2 डेटा टाइप, है ना। कोई दूसरा डेटा टाइप यूज करना हो तो वो आप देंगे। साइज देंगे साथ में, डेटा टाइप के साथ में आप यहाँ पर साइज भी देंगे, तो साइज आप देंगे। फिर उसके साथ में नॉट नल, दूसरी जो वैल्यूज जो आपका ऑटो इंक्रीमेंट या डिफॉल्ट आपको देना है तो आप देंगे। परंतु अभी हम देख रहे हैं टेबल क्रिएट करना, जिसके अंदर बगैर प्राइमरी की के हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर इस टेबल के अंदर जो आपको सिंटेक्स ही बता रहा हूँ टेबल क्रिएट करने का, इसमें कोई प्राइमरी की हम यूज नहीं करेंगे। एक नॉर्मल टेबल क्रिएट होगी, बिल्कुल एक नॉर्मल टेबल, जिसके अंदर कुछ कॉलम्स होंगे, उन कॉलम्स का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो कॉलम नेम हो गया, डेटा टाइप आपने देखा, साइज, नॉट नल, ऑटो इंक्रीमेंट, कॉलम 3 डेटा टाइप, कॉलम, इस तरह से मल्टीपल कॉलम्स आप दे सकते हैं, कॉलम n, और डेटा टाइप और उसकी साइज यहाँ पर आप देंगे। फिर प्राइमरी की अगर आपको डिफाइन करना रहती है तो सिंटेक्स में मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राइमरी की और कॉलम नेम। जिस कॉलम को आपको प्राइमरी की बनाना है उस कॉलम का नाम आता है। तो ये तो सिंटेक्स हो गया हमारा, एक कंप्लीट सिंटेक्स है जिससे कि हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जिन जिन चीजों में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ प्राइमरी की के पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है ना। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखा है, इसका मतलब है ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। जैसे कि नॉट नल पे भी लगाया है, और ऑटो इंक्रीमेंट के ऊपर भी मैंने क्या करा है, यहाँ पर आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है। मतलब कि ये भी जो चीजें हैं ये पूरी पूरी आपकी ऑप्शनल हैं, इनको कंपलसरी नहीं आपको यूज करने की आवश्यकता आपको नहीं है। मतलब अगर आपको लगता है कि इनको यूज नहीं करना है तो आप यूज ना करें, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपका टेबल का सिंटेक्स हुआ। अब हम बात करते हैं टेबल का हम स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट नाम की टेबल क्रिएट करता हूँ। स्टूडेंट की जो चीजें मुझे स्टोर करनी है वो है रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, तो मैं वहाँ पे कॉलम का नाम दूंगा एस नेम, और साथ में डेट ऑफ बर्थ।
ये तीन चीजें मैं कॉलम यहाँ पर जो तीन कॉलम क्रिएट करूंगा। डेट ऑफ बर्थ से हमारे पास में डेट हम कैसे स्टोर करेंगे वो आ जाएगा। एस नेम से हम नेम कैसे स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग कैसे स्टोर करेंगे वो आ जाएगा। रोल नंबर से हम कैसे इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे, ये चीजें आपके पास आ जाएंगी। तो तीन कॉलम रहेंगे स्टूडेंट टेबल के अंदर जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। जो रोल नंबर रहेगा उसका टाइप रहेगा आपका इंट, इसका हम टाइप देंगे वेयर केयर, और डेट ऑफ बर्थ जैसा कि हम जानते हैं डेट के अंदर स्टोर किया जाएगा। चलिए तो टेबल क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है स्टूडेंट, फिर रोल नंबर, यहाँ पे इंटीजर हम देंगे, साइज नहीं देंगे तो डिफॉल्ट जो 11 लेंथ साइज है वो 11 लेंथ ले लेगा अपने आप। जब हम टेबल क्रिएट कर लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मालूम पड़ेगा कि साइज कितनी है इसकी कॉलम की। फिर एस नेम, ये वेयर केयर, वेयर केयर और 100 कैरेक्टर मैक्सिमम दिया रेंज आपने यहाँ पर। फिर डेट ऑफ बर्थ और उसके लिए डेट। तो डेट ऑफ बर्थ डेट के साथ आपको साइज देने की आवश्यकता नहीं है, डिफॉल्ट अपने ये 8 बाइट साइज ले लेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ओके टेबल क्रिएट करते हैं। इसी कमांड को हम चलते हैं, यहाँ से हम टेबल क्रिएट करते हैं और देखते हैं कैसे करेंगे। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर इंटीजर है ना, स्टूडेंट का नाम वेयर केयर में स्टोर होगा, 100 साइज रहेगी उसकी। फिर आपके पास में डेट ऑफ बर्थ है, जैसे हम डेट्स चलेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। ओके तो क्यूरी ओके, जीरो रो अफेक्टेड। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि क्यूरी ओके हुई, मतलब कि टेबल क्रिएट हो चुकी है। जब आपने डेटाबेस क्रिएट करा था तो डेटाबेस ने एक रो अफेक्टेड किया था, लेकिन जब आपने टेबल क्रिएट करी तो जीरो रो अफेक्टेड, क्योंकि यहाँ टेबल का फिजिकल स्ट्रक्चर अभी क्रिएट हुआ है। टेबल का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है अभी आपके पास। ओके ठीक है, चलिए। और ऐसा टेबल क्रिएट हो चुकी है, हमें क्या स्ट्रक्चर अगर देखना रहेगा तो हम कैसे देखेंगे। तो टेबल का स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है यहाँ पर, तो टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए हमारे पास में कमांड है, उसका नाम है डिस्क्राइब कमांड। ओके तो डिस्क्राइब कमांड इज यूज, तो डिस्क्राइब कमांड है ना, उस डिस्क्राइब कमांड से हम लोग क्या करेंगे, टेबल का स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो डिस्क्राइब कमांड कैसे चलाएंगे देखते हैं। डिस्क्राइब और टेबल नेम, तो यहाँ पे आप देंगे तो मेरे पास जो टेबल है उसका नाम है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर डिस्क्राइब स्टूडेंट कर दूंगा। ठीक है चलिए, तो डिस्क्राइब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने करा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में 6 अलग अलग कॉलम्स के रूप में पूरा पूरा उन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया, देख रहे हैं आप लोग। तो उसमें सबसे पहला जो कॉलम का नाम है वो है फील्ड, मतलब कि जो कॉलम का नाम है उसे हम बोल रहे हैं फील्ड। यहाँ पर माइस्क्यूएल बोल रहा है फील्ड। फिर टाइप, जो डेटा टाइप है, तो देखिए यहाँ पे इंटीजर आ रहा लिखा हुआ। फिर तीसरा जो कॉलम बता रहा है नल, तो अभी नल की हम बात करेंगे आगे चल के, नल क्या है। फिर की, क्या प्राइमरी की है, क्या फॉरेन की है, इनकी भी हम बातें करेंगे अगले वीडियोस के अंदर। अगले वीडियोस के अंदर फॉरेन की हम बात करेंगे, तो आप फॉरेन की को आप समझ पाएंगे। फिर डिफॉल्ट, क्या कोई इनिशियल वैल्यू है, या फिर एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब कि जो ऑटो इंक्रीमेंट आप लगाने वाले हैं, क्या ऑटो इंक्रीमेंट लगा रखा है, अगर ऑटो इंक्रीमेंट होगा तो वो एक्स्ट्रा उसके अंदर आएगा। डिफॉल्ट वैल्यू देंगे तो डिफॉल्ट के अंदर आएगा, और कोई की अप्लाई कर देंगे तो की के अंदर वो आने वाला है। ठीक है चलिए, तो ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई यहाँ पर। अब इस टेबल के अंदर कोई प्राइमरी की डिफाइन नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपने नल डिफाइन करा हुआ है, सारी वैल्यूज नल हो सकती हैं। मतलब हम खाली रिकॉर्ड भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो कोई वैल्यू नहीं होगी, मतलब कि खाली वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो सकती है टेबल के अंदर। तो ये टेबल आपने क्रिएट करना सीखी, जिसके अंदर कोई आपने प्राइमरी की नहीं लगाया, कोई आपने यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगाया, कोई आपने डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी इसके अंदर। तो ये था आपका पहला तरीका जिसके अंदर हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है टेबल क्रिएट करने का। और साथ में यहाँ पर आप डेटा टाइप देख सकते हैं, जो जो डेटा टाइप आपने यहाँ पर डिक्लेयर करे थे वो डेटा टाइप यहाँ पर आपको दिख रहे हैं पूरे पूरे। आगे बढ़ते हैं और सेकेंड तरीका जो है हमारा उस चलते हैं, और अब बात करते हैं प्राइमरी की के साथ में कि हम लोग किस तरीके से हम जो टेबल है वो प्राइमरी की के साथ में क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंटेक्स, जैसा कि भी आपने देखा है यहाँ पर, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम। तो किसी कॉलम को अगर आपको प्राइमरी की डिक्लेयर करना रहेगा तो यहाँ पर आप प्राइमरी की उसे डिक्लेयर करेंगे। चलिए देखते हैं इस चीज को हम कैसे करेंगे। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ओके। फिर यहाँ पर कॉलम का नाम, डेटा टाइप और उसकी साइज, यहाँ पर नॉट नल, नॉट नल। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी किसी टेबल के अंदर जिस कॉलम को आप प्राइमरी की बनाने वाले हैं, तो वो नल नहीं होना चाहिए।
मतलब वहां पर नॉट नल लिखना आपको कंपल्सरी रहेगा। तो अभी जब हम टेबल क्रिएट करेंगे तो वहां पर हम एक कॉलम को नॉट नल करेंगे। अगर हम नॉट नल नहीं करेंगे तो वो बताएगा कि प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, तो प्राइमरी की के अंदर नल वैल्यूज नहीं हो सकती है। इस कारण से हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो भी हमारे कॉलम्स हैं उन कॉलम्स को, अगर किसी कॉलम को आपको प्राइमरी की बनाना है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो नल ना हो। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज है बिल्कुल। कॉलम नेम टू, डेटा टाइप, और फिर साइज आपके पास में है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर कॉलम 3 यूज कर सकते हैं, कॉलम नेम 3, डेटा टाइप और साइज। और फिर आपके पास में यहाँ पर हम बात करते हैं मल्टीपल्स हमारे पास में जो कॉलम्स हो सकते हैं, तो कॉलम एन, कॉलम एन नेम और डेटा टाइप उसका भी। फिर प्राइमरी की, इसको जिस कॉलम को प्राइमरी की बनाने वाले हैं उस प्राइमरी की के लिए कॉलम का नाम। तो जो भी कॉलम का नाम रहेगा वो आप प्राइमरी की यहाँ डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे आप। चलिए, तो ये तो आपकी टेबल क्रिएट हो गई। तो अभी आपने स्टूडेंट टेबल क्रिएट करी थी, तो स्टूडेंट टेबल जो है आपकी, ये स्टूडेंट टेबल के साथ में तो हम ऑलरेडी टेबल क्रिएट कर चुके हैं, तो दोबारा से स्टूडेंट टेबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करें, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक दूसरी टेबल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर क्लास रखेंगे। क्लास का टेबल का नाम रखेंगे हम क्लास। तो क्लास के अंदर क्या क्या होगा, क्लास के अंदर कौन कौन से कॉलम्स होंगे, कौन कौन सी फील्ड्स होंगी, तो क्लास नेम, क्लास का नाम होगा जो कि होगा वेयर केयर। जैसा कि आपकी नाइन्थ है, नाइन्थ ए, नाइन्थ बी, टेंथ है, टेंथ बी, इस तरह से आपकी क्लास का नाम होगा। ओके। फिर स्टूडेंट है ना, यहाँ पे सिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी हो जाएगी इंट में आपकी। तो यहाँ पर क्रिएट टेबल करेंगे, क्रिएट टेबल के अंदर हम यहाँ पर टेबल का नाम देंगे क्लास। ठीक है, क्लास हमारे पास में यहाँ पर हम देंगे इसको, फिर क्लास नेम है ना, क्लास नेम वेयर केयर, क्लास नेम वेयर केयर 100। ये नॉट नल होना चाहिए, जो भी प्राइमरी की बनाते हैं वो नॉट नल हो। कैपेसिटी इंटीजर में, फिर रूम नंबर ये भी इंटीजर में। फिर जिसे प्राइमरी की डिक्लेयर करना है उसका नाम आएगा, फिर हो जाएगा क्लास नेम। तो क्लास नेम यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में। ये टेबल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं पूरा और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। क्यूरी ओके, जीरो अफेक्टेड। तो यहाँ पे क्लास जो है आपकी क्रिएट हो चुकी है, देख लेते हैं। डिस्क्राइब कमांड चला करके हम देख लेते हैं कि क्लास क्रिएट हुई है या नहीं हुई। तो डिस्क्राइब क्लास कर दूंगा मैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है, फिल्ड क्लास नेम टाइप वेयर केयर 100 नल नो, मतलब यहाँ पे नल नहीं है, क्योंकि नल नहीं है कि प्राइमरी और डिफॉल्ट में नल है। नल वैसे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर चूंकि ये आपकी माइस्क्ल की सेटिंग है कि बाय डिफॉल्ट ये नल ही दिखाता है अगर आपने वो वैल्यू डिफाइन नहीं कर रखी है। तो एक्स्ट्रा के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। तो अभी आपने देखा कि हमने किस तरीके से प्राइमरी की के साथ में कोई टेबल जो है वो क्रिएट करी हुई है। चलिए, अब हम बात करेंगे कि टेबल के अंदर किसी कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू हम कैसे सेट कर सकते हैं। जब हम टेबल क्रिएट करते हैं हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो सिंटेक्स देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट की जाए, तो डिफॉल्ट, और फिर जो वैल्यू रहेगी वो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे आप सेट कर देंगे। अब जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करेगी। किस तरीके से, अगर इंटीजर है तो डिफॉल्ट वैल्यू आपको इंट देना है,
और वेयर केयर है तो वेयर केयर के अंदर आपको डिफॉल्ट वैल्यू जो है सिंगल कोट्स के अंदर आपको देना रहेगा यहाँ पर। चलिए, कॉलम नेम, डेटा टाइप और फिर साइज, डेटा टाइप कॉलम नेम 2, कॉलम नेम 3, डेटा टाइप, साइज, प्राइमरी की, प्राइमरी की, कॉलम नेम। ये तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू देंगे तो एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें हम यूजर हम लोग क्रिएट करेंगे टेबल यूजर नाम की, क्रिएट टेबल यूजर। अब जिस तरीके से आप लोग फेसबुक के वगैरह के ऊपर या ट्विटर के ऊपर आप लोग जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पर शुरुआत में वो आपसे कुछ गिनती की फील्ड्स मांगता है, बाकी फील्ड्स वो क्या करता है आपसे नहीं मांगता है। बाद में जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो वो क्या करता है, वो आपको बोलता है कि ये जो वैल्यूज हैं ये आप बाद में एंटर कर दीजिएगा जब आप रजिस्ट्रेशन पूरा कर चुके होते हैं। तो वहां पर वो क्या करता है, कुछ कॉलम्स के अंदर वो वैल्यूज क्या करता है, डिफॉल्ट नल सेट कर देता है। तो जो अभी टेबल हम लोगों ने क्रिएट करी थी उन सभी टेबल के अंदर बाय डिफॉल्ट तो नल ही आता है, बाय डिफॉल्ट नल आता है। अगर आपने कुछ सेट नहीं करा है, नॉट नल नहीं करा है, तो बाय डिफॉल्ट तो नल ही सेट हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो हमारा यूजर टेबल है उसके अंदर कुछ वैल्यूज जो रहेंगी बाय डिफॉल्ट हम सेट कर देंगे कि यूजर, जैसे कि एज है तो यूजर की बाय डिफॉल्ट जो एज है वो 18 है, ये हम सेट कर देंगे। जो उसका जैसे कि यहाँ पर अटेम्प्ट है, अगर उसने लॉग इन करा है, सिटीज हैं, सिटीज को नहीं याद मिल रही है तो हम डिफॉल्ट सिटी रख देंगे। तो हम कुछ इस तरह से हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं टेबल। तो यूजर टेबल क्रिएट करते हैं तो यूजर टेबल के अंदर पहले इसका नाम, तो नेम जो कि वेयर केयर रहेगा। अब वेयर केयर रहेगा तो वेयर केयर की साइज आपने 100 दी। अभी नॉट नल रहेगा, कोई भी यूजर अगर लॉगिन कर रजिस्ट्रेशन करता है तो नाम खाली नहीं हो सकता है उसका। फिर ईमेल, हम ईमेल देंगे यहाँ पर, तो वेयर केयर ये भी आपका 100 और ये भी नॉट नल। फिर पासवर्ड आप देंगे तो ये भी वेयर केयर में 100 साइज और नॉट नल। आप कहेंगे सर पासवर्ड तो जो होता है लेंथ के अंदर 8 कैरेक्टर से 16 कैरेक्टर तक का होता है, तो आपने यहाँ पर 100 क्यों दिया? यहाँ पर 100 मैंने साइज इसलिए दिया है क्योंकि जब हम पासवर्ड डेटाबेस में स्टोर करते हैं, जब हम डेटाबेस के अंदर पासवर्ड स्टोर करते हैं तो उस समय पर पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर स्टोर किया जाता है। और जब इनक्रिप्शन किया जाता है तो जो अगर आप नॉर्मल जो आपका पासवर्ड है वो अगर 10 साइज का है, मतलब 10 कैरेक्टर है उसके अंदर, तो वो जब इंक्रिप्शन होता है तो वो तकरीबन 50 कैरेक्टर, 60 कैरेक्टर, 40 कैरेक्टर, 80 कैरेक्टर इतना ज्यादा बढ़ सकता है। तो इस कारण से यहाँ पर हम पासवर्ड की साइज रख रहे हैं वेयर केयर में वो 100 रख रहे हैं, ताकि अगर ज्यादा छोटा बड़ा जो है वो उस तरीके से आ सके। चलिए, नॉट नल दिया आपने। अब बात करते हैं डिफॉल्ट वैल्यू के सेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो डिफॉल्ट वैल्यू जैसे सिटी की बात करते हैं तो सिटी वेयर केयर, उसने सिटी सेट नहीं करी तो मैं यहाँ डिफॉल्ट दे रहा हूँ। तो डिफॉल्ट क्या दे दूंगा मैं यहाँ पे, सिटी, डिफॉल्ट में सिटी दे देता हूँ न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर मेरी डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो गई आपकी, न्यू दिल्ली हो गई। तो जब भी कोई भी रजिस्ट्रेशन होगा, अगर सिटी वो रिकॉर्ड के अंदर सेव नहीं करता है, खाली छोड़ देता है, तो बाय डिफॉल्ट जो रहेगी वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यू दिल्ली हो जाएगी। ओके, चलिए फिर एक और हम इंटीजर देख लेते हैं। तो इंटीजर में कैसे करेंगे हम लोग, तो मोबाइल नंबर जैसे अगर देते हैं तो मोबाइल नंबर आपको बिग इंट में स्टोर करना है, मैंने आपसे कहा था। तो बिग इंट, बिग इंट तो डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मोबाइल नंबर क्या हो जाएगा आपका, डिफॉल्ट मोबाइल नंबर हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, डिफॉल्ट मोबाइल नंबर दे दिया आपने, 0 दे दिया। चलिए, तो प्राइमरी की किसको बनाएंगे, प्राइमरी की हम यहाँ बनाएंगे ईमेल आईडी को। तो यूजर का ईमेल आईडी है वो क्या है हमारा यहाँ पर, प्राइमरी की है। क्यों है, क्योंकि कोई भी दो यूजर का सेम ईमेल आईडी नहीं हो सकता है। ठीक है, सो किसी भी दो यूजर्स की जो ईमेल आईडी है वो सेम नहीं हो सकते हैं, इसलिए आपने प्राइमरी की क्या कर दिया, ईमेल आईडी को बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी है तो नल सेट करने की जरूरत नहीं है, नॉट नल आप नहीं कह सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे डिफॉल्ट आपने सेट कर दिया अलग अलग कॉलम्स के लिए, उसको आपने नॉट नल सेट करा है। इस टेबल को हम क्रिएट करते हैं, तो ये कमांड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और हमारे MySQL जो हमारा प्रॉम्प्ट है उसके ऊपर इसे पेस्ट करके रन करता हूँ। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आ गया क्यूरी ओके, 0 रो अफेक्टेड। तो यहाँ पे 0 रो अफेक्ट हुई, मतलब कि टेबल क्रिएट हो चुकी है। 1.18 सेकेंड इसे लगे यहाँ पर। तो मैं कर लेता हूँ डिस्क्राइब कमांड चला के देख लेता हूँ कि यूजर टेबल क्रिएट हुई या नहीं। तो डिस्क्राइब कमांड चलाई मैंने और देखा, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल आ गया है।
नेम वेयर 100 ये नल है, मतलब जो यहाँ पर है आपका नॉट नल दिया है तो नल पे नो आ गया, डिफॉल्ट नल दे रहा है, कोई समस्या नहीं है उसके अंदर। ईमेल आपने वेयर 100 दिया, ये भी नल नो कर दिया, साथ में लिखा आ रहा है प्राइमरी की, तो यहाँ प्राइमरी की भी आपने बनाई। पासवर्ड आपने वेयर 100 करा, ये भी नल नो है, साथ में डिफॉल्ट जो है वो भी नल आ रहा है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। सिटी के अंदर वेयर 100 करा है आपने, साइज दिया है नल यस, और डिफॉल्ट में आ रहा है न्यू दिल्ली। डिफॉल्ट में क्या आ रहा है? न्यू दिल्ली। तो अगर डिफॉल्ट वैल्यू न्यू दिल्ली आ रही है तो नल नहीं हो सकती वो। मोबाइल बिगिन दिया आपने, ये भी यस, और यहाँ पे डिफॉल्ट 0 आ रहा है आपके पास में, तो यहाँ पर आपकी जो टेबल है वो क्रिएट हो गई है जिसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यूज भी रहेंगी। तो ये 3 तरीके आपने आज इस वीडियो के माध्यम से सीखे। इसके अंदर आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं बगैर प्राइमरी की के, प्राइमरी की के साथ में, और डिफॉल्ट वैल्यू के साथ में हम किस तरीके से जो है टेबल क्रिएट कर सकते हैं माइस्क्वेयर के अंदर। Thanks for watching. Subscribe to our channel for more videos on different technologies.